नमस्कार दोस्तों। आज हम रिवर्स सिस्टम्स या नदियों या नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। वैसे तो भारत में लगभग 4000 से ज़्यादा नदियां हैं, पर हम उन नदियों में से आज एक नदी के बारे में चर्चा करेंगे, सिंधु नदी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का कारण भी रहा है। सिंधु नदी, इसके बारे में थोड़ा सा चेक करेंगे। सिंधु नदी का जो विवाद है वो कब भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ, किन ने या भारत की तरफ से किस प्रधानमंत्री ने इस पे साइन मारे हैं, भारत सिंधु नदी का कितना पानी इस्तेमाल करता है, सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, किस तरीके से सिंधु नदी बनी हुई है, सिंधु नदी में कितनी नदियाँ मिलती हैं। थोड़ा बेसिक इस तरीके से कुछ पॉइंट पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो थोड़ा सा आप जान लेते हैं। पहले भारत में जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता, जो आपको लोगों को पता ही है। हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिंधु नदी घाटी में ही पाई जाती थी। यह है हमारे पास हड़प्पा, और ये इंडस वैली जो है आपके पास सिंधु नदी घाटी, इसी में विश्व की जो सबसे पुरानी सभ्यता थी वो उनमें से एक सभ्यता यहाँ पर पाई गई है हमारे पास। और दूसरी जो है आर्य सभ्यता, इन्हीं क्षेत्रों में गंगा और इंडस सिंधु नदी के बीच विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताएँ बन भी है। आज भी भारत की लगभग 80% जनसंख्या नदी के किनारे ही निवास करती है। आप कोई भी धार्मिक जगह या भारत का कोई भी सांस्कृतिक जगह उठा के देख लो, हर कोई नदी के किनारे ही व्यवस्थित है। नदी के किनारे ही चारों जो कुंभ लगते हैं वो नदी पर ही हमारे पास, ऋषिकेश से लेके बंगाल की खाड़ी तक बहुत सारे ऐसे टूरिज्म या मंदिर है हमारे पास, जो हमारी अर्थव्यवस्था से लेके हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था के आसपास रहती है। इन्हीं के चारों ओर सारी जनसंख्या निवास करती है। तो नदियों का हमारी लाइफ में या नदियों का हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। पानी आज काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है हमारे पास, तो जिसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इनमें से एक नदी है हमारे पास सिंधु, जिसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। है क्या ये, इसका हमारे या भारत के या पाकिस्तान पर कितना असर पड़ता है वो देखते हैं। पहले थोड़ा सा एक चेक करते हैं कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से है हमारे पास। ठीक, एक विवाद है हमारे पास सिंधु जल समझौता, उसके बारे में चेक करते हैं। सिंधु जल विवाद, छोटा सा टॉपिक, सिंधु जल विवाद। मानसरोवर तिब्बत में एक जगह है आपके पास, मानसरोवर, जो चाइना के अंडर में आता है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं आपके पास अलग अलग डायरेक्शंस में। एक आती है इधर भारत की तरफ लद्दाख क्षेत्र में, जिसको हम बोलते हैं सिंधु। कभी कभी क्वेश्चन आता है लद्दाख किस नदी के किनारे है, तो लद्दाख है हमारे पास, जहाँ हमारी आर्मी, हमारे जवान, हमारे फौजी भाई रहते हैं। सिंधु, तो सिंधु नदी के आसपास लद्दाख बसा हुआ है। तो सिंधु नदी, जिसको पाकिस्तान की नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं, पाकिस्तान की लाइफलाइन भी कहते हैं सिंधु नदी को, जिसके कारण ये विवाद शुरू हुआ है। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है टोटल, वो आपके पास काफ़ी बार पेपर में आ जाता है, 2880 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर की सिंधु नदी है। मानसरोवर से लेके यहाँ, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मानसरोवर से लेके आपके पास यहाँ अरब सागर में गिरने तक इसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर पर। कभी कभी क्वेश्चन आता है सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है, तो भारत में सिंधु नदी की लंबाई है 1114 किलोमीटर, लगभग 1100 किलोमीटर की लंबाई है भारत में। दूसरा जो मानसरोवर से निकलती है वो है सतलज। दूसरी कौन सी है, सतलज। और तीसरी नदी जो इस डायरेक्शन में निकलती है पाकिस्तान से होते हुए, वो है हमारे ब्रह्मपुत्र जी, ब्रह्मपुत्र, जो 7 सिस्टर्स में बहती है। 7 सिस्टर्स की लाइफलाइन बोल सकते हो आप ब्रह्मपुत्र को। तो इनमें से हमने जो विवाद जो हमने पढ़ना है आज, वो हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी विवाद जब स्टार्ट हुआ है तो उस टाइम लगभग थोड़ा सा बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जब भारत से किसको अलग, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 की बात है ये, जब भारत से एक नया देश बनाया गया पाकिस्तान, उसको अलग किया गया, तो पाकिस्तान भी भारत की तरह एक कृषि प्रधान देश था। तो पाकिस्तान को भी कृषि से संबंधित चीज़ों यानी पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो पाकिस्तान को एक डर जो है हमेशा शुरुआत से सताता रहा कि कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध या कोई वॉर होता है तो भारत क्या कर देगा, सिंधु नदी के पानी को रोक देगा, जिससे क्या हो जाएगा, पाकिस्तान की लाइफलाइन या पाकिस्तान की जो कृषि व्यवस्था है वो ख़राब हो जाएगी, वहाँ पर अकाल पड़ जाएगा, भुखमरी छाने का डर है। तो पाकिस्तान स्टार्टिंग से ही यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक मुद्दा जो है सिंधु नदी का उठाता रहा है
तो स्टार्टिंग में यूएनओ ने भारत को शुरुआत के 10 सालों में, आज़ादी के शुरुआत के 10 सालों में सिंधु नदी पर कोई भी बांध बनाने से रोक दिया था, यानी आप इस पर कोई भी बांध नहीं बना सकते थे। ये पाकिस्तान के कहने पे यूएनओ ने जो है भारत को रोक दिया कि शुरुआत के 10 सालों तक आप इस पर पानी नहीं बनाओगे, तब तक पाकिस्तान सिंधु नदी के जो पानी है, सिंधु नदी का जो पानी है उस पर नहरों का निर्माण करके जहाँ जहाँ उसका कृषि क्षेत्र है, जहाँ जहाँ वो सिंधु नदी के पानी को पहुँचाना चाहता है उस पर नहर बना के पहुँचा सकता था। तो पाकिस्तान ने शुरुआती 10 सालों में नहरों का जाल बिछाया, जिसके कारण पाकिस्तान में एक बात है, एक अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने स्टार्टिंग में कृषि को लेके काफ़ी काम किया था। तो वहाँ पर उन्होंने हर क्षेत्र, हर जगह पर पानी को पहुँचाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया। इसके ठीक उल्टा थोड़ा सा बात करते हैं भारत में। भारत में लगभग 4000 से ज़्यादा नदियाँ हैं। कितनी? 4000 से भी ज़्यादा नदियाँ हैं। और भारत में हर साल सूखे के कारण काफ़ी किसान जो है आत्महत्या करते हैं। बहुत ज़्यादा, भारत के लगभग 70% राज्य सूखाग्रस्त हो जाते हैं आज भी, आज़ादी के इतने साल के बाद भी। और पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में ही जो है सिंधु नदी भारत पाकिस्तान की लाइफलाइन है। सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है वहाँ की, उसी का पानी जो है हर जगह पहुँचा के कृषि में काफ़ी काम किया है। तो शुरुआती दौर में काफ़ी मुद्दा था, यूएनओ के पास उठता रहता था, हमेशा पाकिस्तान को डर सताता रहता था। तो पाकिस्तान के काफ़ी बार विवाद करने के कारण यूएनओ में जाने के बाद भी फाइनली एक समय आया जब पाकिस्तान ने इस समझौता बनाने के लिए यूएनओ में काफ़ी जोर दिया। तो एक समझौता हुआ 19 सितंबर 1960 को, 1960 को, 19 सितंबर 1960 को एक समझौता हुआ हमारे पास, जिस पर भारत की तरफ से यानी इंडिया की तरफ से जो हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति अयूब खान ने क्या करे, इन दोनों ने क्या करे, हस्ताक्षर करे और एक समझौता तय करा भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी का। डेट 19 सितंबर 1960 को एक समझौता तय हो गया, जिसके अंतर्गत भारत सिंधु नदी का मात्र 20% जल ही उपयोग कर सकता था। भारत कितना परसेंट? मात्र 20%। और पाकिस्तान कितना परसेंट? 80%। सिंधु नदी का इतना परसेंट इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड करी गई कि सिंधु नदी एक तंत्र है जो 6 नदियों से मिलकर बनी हुई है। सिंधु खुद उसमें से एक है और 5 नदियाँ अलग हैं, उनसे मिलकर एक तंत्र बना है सिंधु नदी तंत्र, जिसका ये वाला जो इलाका है हमारे पास, इसमें है ये सिंधु सबसे ऊपर और सबसे नीचे सतलज नदी। ये है सतलज और यह है सिंधु। इनके बीच जितनी भी नदियां हैं, इनको भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ इस तरीके से बांटा गया, जैसे दो भाइयों के बीच ज़मीन जायदाद बांटी जाती है। भाई कि आधा तुम रख लो और विवाद को क्या कर लो, सॉल्व कर दो। तो शुरुआत में जो विवाद था, जो समझौता हुआ, उसके अंतर्गत सिंधु, झेलम और चिनाब, ऊपर की 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब, ये नदियाँ पाकिस्तान को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए दी गई। यानी इन 3 नदियों का पाकिस्तान 80% जल यूज करता था और भारत 20%। अब रावी, ब्यास और सतलज का भारत 80% इस्तेमाल करता था और पाकिस्तान 20%। तो ये सिंधु नदी जल समझौते में कहा गया, उसमें से अकेले सिर्फ सिंधु का 20% इस्तेमाल करता है भारत। ठीक, तो ये विवाद था। सिंधु नदी के अलावा जो ये 5 नदियाँ हैं, ये सारी की सारी जाके सिंधु नदी में मिलती हैं और एंड में जाके अरब सागर में गिर जाती हैं। इधर वाला जो इलाका है, कभी कभी क्वेश्चन आता है पेपर में एक, कि 5 नदियों की भूमि कौन सी ऐसी जगह है जो 5 नदियों से मिलकर बनी हुई है, वो पंजाब। तो पंजाब आपको पता ही है, भारत में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारे पास। ये आपके पास सिंधु नदी के बारे में चर्चा थी। तो स्टार्टिंग थोड़ा सा याद रखना कि ऊपर की 3 नदियों का 80% पाकिस्तान, नीचे की 3 नदियों का 80% भारत। यहाँ भी एस यानी सिंधु से स्टार्ट होता है, यहाँ भी एस यानी सतलज से शुरू होता है। तो ये इन दोनों के बीच में जो भी है नदी तंत्र है हमारे पास। इसके अलावा 3 नदियाँ हैं भारत में जो विवाद के कारण काफ़ी चर्चाओं में रहती है। एक है काली, एक है गंगा और एक है सिंधु। काली के बारे में हमने पढ़ा ही था। काली भारत और नेपाल के बीच, काली किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच, जो संगोली की संधि थी। गंगा भारत और बांग्लादेश के बीच, और सिंधु नदी अभी आपने पढ़ लिया, भारत और
पाकिस्तान के बीच। तो ये तीनों विवाद हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। काली नदी का विवाद 1815 से शुरुआत हुआ है। गंगा और बांग्लादेश के बीच एक विवाद चल रहा है। सिंधु नदी विवाद भी स्टार्टिंग से हमारे पास चला जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन आता है पेपरों के हिसाब से, ऑप्शन दे देता है वो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, इनमें से सबसे नई नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, इनमें से सबसे नई नदी कौन सी है, या पूर्ववर्तित नदी कौन सी है? तो इनमें से सबसे नई नदी है गंगा। आपके पास सबसे नई गंगा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज काफ़ी पुरानी नदियाँ हैं। क्वेश्चन ये भी उल्टा घुमा के पूछता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो हिमालय बनने से पहले की है? तो गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। और हिमालय से पहले की नदियाँ कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, क्योंकि ये मानसरोवर से निकलती है। ठीक, इस तरीके से थोड़ा सा इसको याद रखना, पेपर के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है जल विवाद के। तो इसमें इतना ही हमारे पास टॉपिक, बाकी गंगा के बारे में बाद में पढ़ते हैं हम इसमें।